समय सार परमागम का 11वां कलश पढ़ रहे थे। जिसमें कहा था पामेन जिसमें प्रतिष्ठा बस तैरती हैं बाह्य में, ये बद्ध स्पष्टादि सब जिसके न अंतर भाव में। जो है प्रकाशित चतुर्दिक उस एक आत्म स्वभाव का, हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। तुम हे जगत जन तुम नित्य ही निर्मोह हो अनुभव करो। तो कल ये कहा था कि अनुभव करो ये तो भाषा है, वास्तव में तो एक दफे जब आत्मानुभूति होती है कर्ण लब्धि के बाद, तो कर्ण लब्धि का तो पूरा पुरुषार्थ निर्विकल्पक अवस्था का है, तो उसमें तो कुछ करने जैसे विकल्प की बात ही नहीं है। और उसके पहले जो प्रायोगिक लब्धि और देशना लब्धि होती है, उसमें भी हमें तत्व का निर्णय करना है। तत्व माने अपना भगवान आत्मा, वो क्या है उसका सही स्वरूप हमें समझना है। और उसकी अपन ने बहुत विस्तार से चर्चा की कि वो 7-8 प्रकार के जो अध्यात्म नए हैं, 4 प्रकार के व्यवहार और 4 प्रकार के निश्चय, उससे उस भगवान आत्मा को कैसे समझना, वो बहुत विस्तार से अपन ने चर्चा की। अब तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम उसको समझ कर और उसी भगवान आत्मा में ये बद्ध स्पष्टादि भाव नहीं है। माने अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अवशेष और असंयुक्त है ना, तो इनके उल्टे 5 हो गए, कल गिनाए थे, आप लोगों को याद भी हो गए थे। तो बेभाव इस भगवान आत्मा में नहीं है, तुम उसका अनुभव करो। तो करो क्या? पर हमें तो तत्व निर्णय करना है कि वो मैं हूँ, और इसकी पक्की विकल्पात्मक ज्ञान में विश्वास प्रतीति करनी है, निर्णय करना है। अब उसके बाद तो उस भगवान आत्मा में, क्योंकि यही मैं हूँ, ऐसा विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय होगा। अब तो उसका रस का परिपाक होना है, तो रस का परिपाक होगा तो आपों आप ज्यों ज्यों रस का परिपाक होगा तो वो प्रायोग लब्धि में उसके जोर से आत्मा एक कर्ण लब्धि में चला जाएगा। उसमें है ना अपना इष्टोपदेश और समाधि शतक पूज्यपाद स्वामी के, तो उसमें एक छंद आता है, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। कि ज्यों ज्यों तुझे उत्तम तत्व माने वही भगवान आत्मा, उसकी संवित्ति होती है, त्यों त्यों तुझे सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगते हैं। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। पापी जीवों को जिनके पाप का उदय है, उसे तो 5 इंद्रियों के विषय भी सुलभ नहीं हैं, उसे तो वे भी महादुर्लभ दिखते हैं। और हमें उस दुर्लभता का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें सहजता से प्राप्त हो जाती है उसका हमें पता नहीं लगता है कि जिनको ये प्राप्त नहीं होती उनके लिए वो कितनी दुर्लभ है ना। हमको 1 कप चाय पीना है, 1 रोटी खानी है, तो बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो जिनको वो 1 रोटी भी प्राप्त नहीं है, जिन्हें अपना घरबार छोड़ के, माँ बाप पत्नी बाल बच्चे छोड़ के
और परदेश में महीनों रहना पड़ता है उसके लिए, एक दो रोटियों के लिए, है ना। ऐसे बहुत से जीव, मनुष्य मतलब हमको अपनी आंखों के ही सामने चारों तरफ दिखाई देते हैं, हमें किसी का नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो समझ लो कितनी दुर्लभ है ना, कि ये सब छोड़ के आना पड़ता, वर्षों रहते हैं उन्हें छोड़ के, कि दो रोटियां हमें और हमारे बाल बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को दो रोटियां मिल जाएं। तो कल्पना करो वे कितनी दुर्लभ हो गई वो उनको। अब वो तो चलो उनको छोड़कर यहाँ मिलने से भी मिल गई, और उसके बाद भी नहीं मिले, आ जाए यहाँ कहीं भी और फिर महीनों नौकरी ही नहीं लगे, काम ही नहीं मिले, क्या करें। तो अब उसकी दुर्लभता का अंदाजा लगाओ। हमको आसानी से मिल जाती है ना, तो हमें उसका अंदाजा नहीं लगता है। ख्याल में है ना। तो पापी जीवों को, जिनके पाप का उदय है, उनको तो 5 इंद्रियों के विषय अत्यंत दुर्लभ है। मैं तो रोटियों की बात की, 5 इंद्रियों पर लगाना और उदाहरण खोजना अपने मन से, और एक एक की दुर्लभता पर विचार करना। अभी अखबारों में आया ना, मैंने कल सुनाया था आपको कि 15 बरस बाद 2 करोड़ लड़के ऐसे होंगे कि जिन्हें लड़कियां नहीं मिलेंगी, यानी उनकी शादी नहीं होगी। माने लड़कियां 2 करोड़ कम होंगी और लड़के 2 करोड़ ज़्यादा होंगे। इसका मतलब है कि यदि एक के साथ एक की शादी होगी तो 2 करोड़ को नहीं मिलेगी ना। अब समझ लो उनके लिए कितना महादुर्लभ हो गया ना। अभी भी जहाँ जैसे लोग हैं, अब कोई लड़कियां गांव में नहीं जाना चाहती हैं, तो गांव में योग्य से योग्य लड़के यदि जाके रहें, अपने पर उन्हें उपदेश देते थे ना, अपने गांव की तरक्की करो, अपने गांव में बैठ के सब काम करो, तो वहाँ जाए तो उन्हें लड़की नहीं मिले। है? अभी तुम्हारे पास 10 आते हैं ऑफर, और तुम कहते हम इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, तो दिमाग 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तो जब एक भी ऑफर नहीं आएगा और तुम अपना ऑफर ले लेके 10 जगह जाओगे और ठुकरा दिए जाओगे, तो तुम्हें उसका अंदाजा लगेगा क्या है कि ये भी कितना दुर्लभ है। ऐसे स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियों का लगाना हिसाब। लंदन में एक भाई रहते हैं, हम समझते हैं लंदन तो स्वर्ग है, और उसमें तो जो रहने वाले लोग, मालूम क्या होगी स्थिति। वे थे पति पत्नी, एक बेटा और उसकी बहू, 4 जने थे। और अब वो सास बहू की नहीं बनती थी। वहाँ लंदन में अभी एक इकट्ठे रहते थे ना, सास बहू की नहीं बनती थी, झगड़ा होता था। तो बेटा भी माँ का साथ देता था। आखिरकार इतना झगड़ा बढ़ा कि उनका तलाक होने का नंबर आ गया। इंडियंस की बात बोल रहा हूँ, नाम मुझे जबान पे है, अपने मुमुक्षु की बात बोल रहा हूँ कि नाम लेने से क्या फायदा है, और बहुत बड़े मुमुक्षु की बात, समझे ना। तो वो तलाक हो गया और लड़की अलग अकेली रहने लगी, नौकरी करने लगी कहीं, लड़का अलग। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि वो सास भी मर गई और लड़की भी एक एक्सीडेंट में मर गई, दोनों ही मर गए। अब कौन रह गए? दोनों बाप बेटे। और उनमें बहुत प्रेम आपस में, ऐसा नहीं कोई झगड़ा होता था। फिर हम द्वारा गए तो पता चला कि बाप एक मकान में अलग रहते हैं, कोई मकान छोटा नहीं था, 4 बेडरूम थे, और बेटा वहाँ से 15-20 मील दूर दूसरा मकान लेके रहता है। और 2 ही, कौन? बाप और बेटे 2 ही हैं।
अब झगड़ा औरतों के माथे तो कुछ नहीं है ना, तुम तो जानते हो ना। क्यों? ये हमारे जानते हैं भाई बैठे दिलीप भाई, नहीं जानते हो तो मेरे से पूछ लेना नाम। सही घटना बता रहा हूं मैं आपको, इतनी दूर। तो मैंने कहा भाई ये तुम अलग है, तुम्हारा तो झगड़ा बहू के साथ इसलिए होता था कि उसकी नहीं बनती थी और बेटा तुम्हारा पक्ष लेता था, और अब तुम्हारा ना कोई है ही नहीं झगड़ने को, और तुम बाप बेटे अपने हाथ से रोटियां ठोक ठोक के खाते हो, और ये 15-20 मील दूर इतना मकान लेके रहते हो। क्यों? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उनने जो बात सुनाई, आपके पैरों के नीचे से शांतिलाल जी जमीन खिसक जाएगी कि हम में झगड़ा तो बिल्कुल ही नहीं है, हमें बहुत प्रेम है, हम एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। लेकिन ये लंदन की पोजीशन ऐसी है कि जो लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता होगा उसके लिए कोई लड़की ऑफर ही लेके कोई लड़की उससे शादी करने को राजी ही नहीं होगी। इतना पता चलते ही कि ये अपने माँ बाप के साथ रहता है, कोई लड़की उससे बात नहीं करेगी। वहाँ तो खुद ही खोजना पड़ता है सब। क्या हम 2-4 साल साथ में रहे, बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। शर्त ही एक है कि तुम अपने माँ बाप के साथ रहते हो, इसका मतलब तुम बहुत अयोग्य हो और तुम में 2 रोटियां कमाकर खाने की योग्यता नहीं है, तुम्हारे साथ कौन शादी करेगी। और वो लड़कियां भी कमाती हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं, कमाने वाला पति नहीं चाहिए। शादी तो हो जाएगी, वो अपना खर्चा तो चलाएगी, लेकिन उसे पति का भी खर्चा चलाना पड़े, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसलिए उस लड़के को अलग रहना पड़ता है, तो समझे। थवड़ा जी, अब पिता बीमार, कितनी खराब हालत हो, बेहोश होके गिर जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो भी वो लड़का अलग रहता। और उसके बावजूद भी 10-15 साल में, ये तो मैं 20-25 वर्ष की कहानी सुना रहा हूं, जब लालू भाई जिंदा थे, है ना। और मैं जब लंदन गया था 84 में, उसके भी पहले लालू भाई गए थे, तब से की कहानी है। क्या उसको जैसी लड़की मिली, मैं उसकी महिमा बता नहीं सकता, बस कहता हूं। आप समझ जाए ना। मैं इतनी कह सकता हूं कि तुम सब में से भी सब कुंवारा रहना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे, ऐसा समझ। और वो दिन बहुत जल्दी हिंदुस्तान में आने वाला है। मैं तो सिर्फ ये बात समझाने के लिए कह रहा हूं कि 5 इंद्रियों के विषय भी पुण्य जिनके पल्ले में नहीं है, उन्हें कितना दुर्लभ है, कितनी कठिना है। सिर्फ इतना अंदाज लगाने के लिए। अब बाकी 5 का तुम लगाते रहना, खोजते रहना अपने चारों तरफ। अब यहाँ तो ये कहते हैं कि सुलभा अपि भोगा, भोग सुलभ हैं, बिल्कुल बिना प्रयत्न के, कुछ नहीं करना है। तो 5 इंद्रियों के भोग में ऑटोमेटिक सामने से आ गए, कुछ जरूरत ही नहीं है। 2 रोटी खाने हैं, 10 जने मनाने को तैयार खड़े हैं, बढ़िया से बढ़िया जैसा आपको खाना हो। ऐसे सब तरीके से 5 इंद्रिय के भोगों में लगा लेना, ख्याल में आई ना। लेकिन यथा यथा समायाति संवृत्ति तत्वमुत्तमम तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, कि ज्यों ज्यों तुम्हें उत्तम तत्व माने वो अपना भगवान आत्मा, उसकी संवृत्ति होगी, अनुभव होगा, तो सामने जो तुम्हारे सुलभ भोग हैं वे भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब मैं आपसे बोलता हूं
क्या उनको अणुव्रत लेना कितनी कठिनाई है, फला नहीं लेना कि व्रत लेना कितनी कठिनाई है। कहाँ कठिनाई है बोलिए? तो बस उत्तम तत्व की थोड़ी संपत्ति होनी है। फिर उसे क्या कर कि बड़ी उन्होंने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? उनकी उसकी रुचि ही नहीं रही। मैं गाय का बंधन की बात करके समझाता हूँ इस बात को कि गाय सुबह जाती है और शाम को लौट के आ जाती है। अपने आप कौन लेने जाता है उसे? और अपना जो घर में, जिस घर में वो रात को बितानी है रोजाना, उस घर में वो पहुंच जाती है। घर में नहीं, उस जगह पे कि जहाँ वो उसे बैठना है, और उसके गले में वो खूंटे से बंधी रस्सी है ना, वहाँ बांध दी जाएगी। वहीं जा कर के बैठ जाती है। वो बस रस्सी बांधने के लिए थोड़ा गाय को पास में लाना है, रस्सी बड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जाके चुपचाप आप वो फूंद में गांठ लगा दो, बस फंसा दो, और फिर वो रात भर शांति से बैठी रहती है। जब समय होता है, जब उसका मालिक आता है, उसका दूध दुहता है, निकाल लेता है, सब हो जाता है समय, तो फिर उसे जाने की इच्छा होती है। उसके पहले उसका मालिक वो खोल देता है। अब वो रात भर बंधी है, कुछ नहीं, मुझे काहे का बंधन है? वो जाना चाहे और फिर ना जा पाए तो बंधन है। उसे जाना ही नहीं है ना? नहीं साहब, उसे वहीं बैठना पड़ेगा रात भर। अरे बैठना क्यों पड़ेगा? बैठेगी ना आराम से। मेरे से भी लोग कहते हैं पंडित जी आपको प्रवचन तो करना पड़ेगा। मैं क्यों करना पड़ेगा? नहीं, हम किसी के गुलाम है जो हमें करना पड़ेगा प्रवचन? नहीं साहब, करना ही पड़ेगा। हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं जो हमको प्रवचन करना पड़ेगा हमें? तो नहीं करोगे? क्यों नहीं करेंगे? फिर हमें तो करे बिना चैन ही नहीं पड़ती है। क्यों? हम तो सहज भाव से करते ही हैं। फिर तुमने मना क्यों की? ये पड़ेगा तुम कहां से लाए? समझ गए ना? करना तो उन्हें पड़ता है जिन्हें उसके करने में रस नहीं हो, उत्साह नहीं हो, उमंग नहीं हो, मन नहीं लगता हो, माथे पे कुछ बोझा लगता हो। हैं? पड़ता तो उनको है, हमें क्यों पड़ेगा? नहीं साहब, अभी समय सार का अनुशीलन लिख दिया तो नियम सार का तो लिखना ही पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? हैं? ये लिखना पड़ेगा कहाँ से लाए तुम? हम तो लिखेंगे ही। तो ऐसे ही कहते हैं तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय तो छोड़ना पड़ेंगे आत्मा के अनुभव करने के लिए, कहते हैं जगत में। ऐसे ही नहीं चलेगा साहब भाई साहब। पहले थोड़ी सी कसाएं मंद करनी पड़ेंगी, 5 इंद्रियों के विषय छोड़ना पड़ेंगे, हैं? तब जाकर के आत्मा के अनुभव की बात करना। आचार्य कहते नहीं भाई साहब, तुम क्या कहते छोड़ना पड़ेंगे? वे तो हमसे भोगे ही नहीं जाएंगे। कहाँ लिखा? समाधि शतक में, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। ये यथा यथा समायाति का मतलब क्या है? ये प्रायोपलब्धि, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ वो जब हो ही गया फिर क्या रह गई? जो जितनी जितनी मात्रा में वहाँ वहाँ आत्मा की रुचि का जोर बढ़ता है, त्यों त्यों ऐसा नहीं लगता है कि मैं आत्मा में जाऊँगा तो ये सब छूट जाएगी, रोटी रखी रह जाएगी, ये सब इतना मुश्किल से 5 इंद्रिय के भोग जुड़े हुए हैं, फिर कुछ भी नहीं भोग पाऊँगा, ऐसा विकल्प से नहीं आता है? फिर उसने कहा कि अच्छा अच्छा ऐसा है कि नहीं नहीं घबराओ मत, उल्टा लगाओ कि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति
संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। ज्यों ज्यों सुलभ विषय अच्छे नहीं लगते हैं त्यों त्यों उत्तम तत्व की संवित्ति बढ़ती है। ये दोनों का ऐसा पैरेलल चलते हैं। और इसके कारण ये हुआ कि इसके कारण ये हुआ, हम कुछ नहीं कह सकते। हम तो इतना कहते हैं कि जितनी मात्रा में यहाँ बढ़ेगा उतनी मात्रा में मामला यहाँ बढ़ जाएगा। तो खत्म, समझ गए ना? ये विषय छूट जाएंगे, छोड़ना मोड़ना नहीं पड़ेंगे। जिन्हें उत्तम तत्व की संपत्ति नहीं है, छोड़ना तो उनको पड़ते हैं, फिर ढोना पड़ते हैं उन्हें, हैं? तो लड़का एक बार कल परसों बोलता था ना, गले में पानी पट्टी गीली पट्टी की पानी बांध कर रात्रि का पानी छोड़ दिया, वह रात भर गीली पट्टी बांध करके मुश्किल से सुबह निकालता है। मैं दूसरे की नहीं कह रहा हूँ, ये हमने भी करके छोड़ा है। हमने भी गले में पट्टी बहुत बांधी है। जब हम मोरेना विद्यालय में पढ़ते थे तो हम इतने भावुक टाइप के थे कि जो भी बात आती थी शास्त्र में और कोई के व्याख्यान में, प्रवचन में कोई आरिका आ जाती थी, कोई वहाँ पर साधु आ जाते थे, तो उनकी बात सुनते थे तो उसी दिन वो छोड़ देते थे कि क्या होगा, नहीं पिएंगे रात को पानी तो मर थोड़ी जाएंगे। एक बात थी, मर थोड़ी जाएंगे। इस मर थोड़ी जाएंगे के चक्कर में सैकड़ों बीमारियां लगा ली, कब्जियत, फिर उसके बाद में कितनी पेट खराब हो गया और ना उन्हें क्या क्या हो गया। तब बहुत समय बाद समझ में आया कि भाई मरेंगे तो नहीं क्यों, समझे ना? ये माता मैंने ऐसी करती, जिंदगी भर करती रहती हैं, और हमने तो साल 2 साल करके राके के, समझ में आया ना? एक घटना मुझे याद आ रही है, सुनाए बिना रहा नहीं जाता, सुनाने की जरूरत नहीं है। हम जिस क्लास में पढ़ते थे तो हमारी क्लास में सब लड़के मुझसे 5 वर्ष उम्र में बड़े थे। मैं 11 वर्ष का था, 16 वर्ष से कम कोई नहीं था। अकेले बड़े दादा, वे भी हमारी क्लास में ही थे, वे 2.5 वर्ष बड़े थे, और बाकी सब उनसे 2.5 वर्ष बड़े थे। 13 विद्यार्थी थे। एक आरिका माता आई और हम सब लोग उनके पास जाते थे, तो वो अपने हमको जो भी उन्हें सुनाती थी और सुना कर ये व्रत ले लो, ये व्रत ले लो, व्रत ही बांटती रहती थी वो। तो उन्होंने जब हमको रात्रि में पानी छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, छोड़ दिया हमने। फिर उन्होंने एक दिन उन्होंने कहा कि तुम जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो तब तक तुम ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। उनने ये कहा तो सब ऐसे ऐसे बगबगने झांकने लग गए, ये कहने लग गए। अपनी समझ में कुछ नहीं आया कि ये माता जी क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, क्या हो रहा है, कि कौन सी बड़ी बात दे रही हैं, वो जो लोग लेने को मना कर रहे हैं। तो मैं कही क्या कह रहे, क्या कहते, क्या बात है, आगे ये सब चले। तो वो जब किसी ने हाँ नहीं भरी ना, तो माता जी बार बार प्रेरणा देती नहीं, और लड़के ने कोई हाँ नहीं भरे। तो एक लड़के ने प्रश्न किया, हिम्मत की मुश्किल से, कि उसने कहा कि माता जी आप ये कह रही हो कि शादी नहीं हो तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। वो सब ऐसे बैकग्राउंड से ही आए थे कि जिनको सबको भरोसा नहीं था कि उनकी शादी हो जाएगी। समझ में ना? उस वक्त भी इतना ही कठिन था। तो उसमें से एक लड़का बहुत धीरे से बोला कि माता जी शादी नहीं हुई नहीं तो अब कैसा प्रश्न था। तो माता जी ने कहा तो तुम क्या चाहते हो? मान लो नहीं हुई तो तुम क्या चाहते हो? तो सब सन्नाटा। आप समझ नहीं ना? मैंने तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम वेश्या सेवन करना चाहते हो, परस्त्री सेवन करना चाहते हो, क्या चाहते हो?
तुम कैसी बात कर रहे हो? तो ये सब एकदम सन्नाटा छा गया और वो कुछ हंसने लग गए, लेकिन कुछ ऐसी नीची गर्दन करके सब बैठ गए और मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हुआ। और फिर वहाँ के आ गए हम लोग, फिर ले ली, किसी ने नहीं ली, जो भी हुआ होगा। फिर मैंने कहा क्या बात थी, तुम लोग क्यों इतने डर रहे थे, कितने घबरा रहे थे, कितने कोई हंस रहा था, ये क्या था, ऐसा माता जी ने क्या कहा था और तुमने क्या कहा था और माता जी ने क्या जवाब दिया था? तो तू नहीं समझेगा अभी। वो सचमुच वो मैं इस उम्र का था, 11 वर्ष का, तब तक मेरी समझ में ये बात भी आती नहीं थी, समझ लो। वो मेरे साथी समझते थे तेरी समझ में नहीं आएगी, है ना। ब्रह्मचर्य क्या होता है, ये माता जी क्या दे रही हैं, ये लड़के नहीं क्या नहीं ले रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है, क्या करना पड़ेगा, ये कुछ मेरी समझ में नहीं आया। और उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तू चुप रह, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। और सब में तो मैं उनसे कहता था तेरी समझ में नहीं आएगा। लक्ष्यदान कौमुदी मैं पढ़ाता था उन सबको, गुरुजी कह देते थे हुकुमचंद समझ में आ गया कि हाँ आ गया, तो सबको लघु सिद्धांत कौमुदी लगवा देना। उसे लगाना बोलते हैं, पढ़ाना नहीं बोलते हैं, है ना। सुधी उपास्या संधि है ना, तो सुधी उपास्या कैसे बन गया, इसको सिद्ध करना, उसको कौमुदी लगाना बोलते थे उस वक्त। तो मैं लगवाता था सबको, उसमें मैं हार गया, उन्हें जीत गया। मेरे कहने का मतलब वो कहते हैं कि तुम्हें अणुवृत्त लेना है, महावृत्त लेना है, तो तुमको क्या करना है, तुम तो उत्तम तत्व की संवृत्ति करो, समझ में आया ना। तो ये सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो परस्त्री सेवन और वेश्या सेवन तो महादुर्लभ है, क्योंकि उसमें कितने खतरे हैं, जान जोखम में हो सकती है, सारी इज्जत जा सकती है, वहीं पिटाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वे तो सुलभ विषय कहाँ हुए, वे तो दुर्लभ विषय हो गए ना। तो कहते तुमको सुलभ विषय भी नहीं रुचेंगे तो दुर्लभ विषय की बात कहां से लाए बेटा। वो उत्तम तत्व की संवृत्ति होगी तो कभी उत्तम तत्व की संवृत्ति कैसे होगी? तो जब तुम्हें सुलभ विषय नहीं रुचेंगे तब होगी। तो वो लौट के क्या समझ में आया कि उत्तम तत्व की संवृत्ति होगी तो सुलभ विषय भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये आप लोगों की तो समझ में सब आ रहा है, मेरे जैसा मूर्ख तो कोई नहीं है ना।